तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल का यानी डीयू एसओएल का 6 सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर इस बार क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार आपको मिलने वाले हैं। और आज की वीडियो ऑल कोर्सेज एनईपी के लिए, चाहे बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, बीकॉम से कर रहे हो, ऑनर्स से करते हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि 6 सेमेस्टर में आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार मिलेंगे, क्योंकि आपका 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम हो चुके हैं। अब जब 6 सेमेस्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो आज हम इसका कोर्स स्ट्रक्चर जानेंगे, यानी सब्जेक्ट की डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले बीए प्रोग्राम से शुरू करूंगा मैं, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। पहले बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट ध्यान से देखिए आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा। 6 सेमेस्टर में बात की जाए, माइनर और मेजर में आपके सब्जेक्ट होते हैं। माइनर में 2 होते हैं, मेजर में 1 होता है। तो माइनर में इस बार आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स इस बार आपको ये वाली मिलेगी, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन देख लीजिए इस बार कौन सी मिलेगी, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इंग्लिश में वुमेन राइटिंग्स मिलेगा, हिंदी में साहित्य चिंतन मिलेगा, हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 यानी 1947 यानी देश जब आज़ाद होने से पहले तक, देश आज़ादी तक, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे। मैथमेटिक्स में आप इस बार ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जो सब्जेक्ट आपके पास थे डिसिप्लिन में वो सब्जेक्ट आप मैं बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आपको मिलेगा पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत में लिटरेचर कथा काव्य, उर्दू में ये वाला मिलेगा। मेजर की बात की जाए, मेजर में आपका एक एक सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स में इस बार इकोनॉमिक सेकंड मिलेगा, पॉलिसी इशूज़। एजुकेशन में रिसर्च मैटर इन एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका हिंदी में आपका विमर्श की, सामाजिकी और हिंदी साहित्य। आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 तक, ये और आगे आ गया है। पॉलिटिकल साइंस में कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा है, आपका माइनर और मेजर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 2 यानी 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए, गिन लीजिए, 2 माइनर के और 1 मेजर का, 3 ये हो गए, ठीक है। अब और आते हैं डीएससी का 1 होता है आपका, आपको ऑप्ट कोर 1 चूज़ करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का फाइनेंशियल इकोनॉमी है, एजुकेशन का प्राइमरी एजुकेशन इंडिया है, इंग्लिश का वर्ल्ड लिटरेचर है, हिंदी का नव जागरण है, हिस्ट्री का आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इंडिया 300 BC से 1000 AC, मैथमेटिक्स से पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग सावरकर, ठीक है, संस्कृत का मिलेगा। और 3 ये 4, 5वां आपको जेई में से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर, हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध, हिस्ट्री का जेंडर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मिलेगा, पंजाबी संस्कृत है। तो 3, 4, 5 ही हो गए। और एक आपका सेक में से आप चूज़ करोगे, नॉट ऑप्ट बिफोर, अभी तक आपने जो चूज़ नहीं किया उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा इसमें से। तो ये हो गया, कितने हो गए मैं अब जोड़ लेता हूँ। इस टोटल 6 सब्जेक्ट आई थिंक आपके हो गए इस बार भी। तो आपके इस बार 6 सब्जेक्ट आई थिंक हो गए, ठीक है। 3 ये, 4, 5, 6 सब्जेक्ट आपको इस बार 6 सेमेस्टर भी आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके इस बार रहने वाले। तो बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट ये रहे, कोर्स स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, 6 सब्जेक्ट आपको इस बार ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम की। तो देखिए बीकॉम प्रोग्राम में आपको इस बार क्या मिलेगा। बीकॉम प्रोग्राम में मिलेगा आपका बिजनेस एनालिटिक्स, इस बार मिलेगा आपको पढ़ने को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। डीएससी में एक आपका कंपल्सरी रहेगा बिजनेस रिसर्च मैथड्स, और जेई में एक आप चूज़ करोगे 6 सेमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर आपका लॉ एंड डेवलपमेंट है, लाइफ एंड लिटरेचर, इनका तो सेम ही है, जो अभी बीए प्रोग्राम जैसे सेम ही है, बस आप एक चूज़ करोगे। सेक के अंदर से आप जो है एक चूज़ करोगे, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा किसी में भी, ठीक है। बाकी तो आपको जाने माने लग रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना सेकंड वो सब्जेक्ट लो जो सब्जेक्ट अभी तक आपने ना पढ़ा हो और प्लस जिनके एग्जाम ना होते हो, ठीक है। तो आपको भी टोटल 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट आपकी बीकॉम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स का क्या मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स में इस बार सेम सब्जेक्ट है इनका भी, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सेम ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें भी सेम है, यानी ये तो 3 सेम हो गए। जेनिक इलेक्टिव में एक आपको चूज़ करना होगा, इसमें आपका इकोनॉमिक है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बीबीए बीएमएस में से एक चूज़ करना होगा। तो सेक में से आपको एक चूज़ करना होगा जो अभी तक आपने ले लिया। इसमें भी 6 सब्जेक्ट आपका कोर्स स्ट्रक्चर पूरा हो गया बीकॉम ऑनर्स का। अब है आपका बी ऑनर्स इंग्लिश का। तो बी ऑनर्स इंग्लिश में इस बार क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या देख लेते हैं। मिलेगा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, इस बार मिलेगा लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी मिलेगा, वुमन राइटिंग मिलेगा, और स्पेसिफिक में वर्ल्ड लिटरेचर इस बार मिलेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में कंपलसरी, और जेनिक इलेक्टिव में एक आपको चूज़ करना होगा इनमें से 6 में से, और एक आपको बिल करना होगा सेक में से, ठीक है। देख लीजिए ये पूरा आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ने को मिलेगा। 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे, पब्लिक पॉलिसी, कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, और पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग सावरकर आपको मिलेगा कंपलसरी, यानी 3, 4 ये हो गए, 1, 5
और एक 6 आपको मिलेंगे, ठीक है। कॉमर्स का है, इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। और सेग में आपने अभी तक जो ना ऑप्ट किया हो वो आपको ऑप्ट किया होगा, आपको ऑप्ट करना होगा 9 में से, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल स्ट्रक्चर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इनके भी टोटल देख लीजिए। ये सब्जेक्ट आपका है, ये आपको मिलेगा 4 तो आपके कंपलसरी है, और बाकी आपको एक एक उसमें चूज़ करना होगा। 6 आपके ये हो गए, ठीक है। अब आ जाता है बी एम एस में इस बार क्या पढ़ने को मिलेगा, 3 आपके ये हो गए, बाकी एक आपको चूज़ करना होगा इसमें से कंपलसरी, ठीक है। चूज़ एक इसमें से, एक इसमें से, इनके भी 6 हो गए, ठीक है। और फिर आ जाते हैं बैचलर ऑफ बी बी ए में इस बार क्या मिलेगा, 3 आपको ये वाला मिलेगा, एक ये कंपलसरी रहेगा, और एक इसमें से एक सेग में से चूज़ करना होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका बी ए का। तो बस ये रहा स्ट्रक्चर पूरा, मैंने डिस्कस कर दिया अंडर ग्रेजुएट का। फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर है वो आ चुका है 6 सेमेस्टर का। कौन कौन सब्जेक्ट इस बार आपको मिलेंगे आप देख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो अब सिलेबस ही मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा, फिलहाल आप स्ट्रक्चर जान लीजिए, स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। तो 6 सेमेस्टर में इस बार आपको क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।